गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी मोमेंट्स बुक का लेसन नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स करेंगे। इससे पहले हमने पोएम की थी और नेक्स्ट आज हम लेसन करेंगे लेसन नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। स्टार्टिंग में देखो, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। कि जो मूर्खों के राज्य में क्या है, जो राजा और जो उसका मंत्री था वो दोनों ही क्या मूर्ख थे। दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इन टू डे एंड डे इन टू नाइट। उन्होंने क्या निर्णय लिया कि वो दिन को रात में और रात को दिन में बदल देंगे। दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने क्या ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि जो सभी को क्या है रात को जागना पड़ेगा। एनी वन हु डिसओबेड हिज ऑर्डर वुड बी पनिश्ड विद डेथ। कि जिसने भी इस उनके आदेश की उल्लंघना की वो क्या है, उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन क्या है, एक गुरु और उसका शिष्य वहाँ उस राज्य में आए। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देर वॉज नो वन अबाउट। कि पूरा दिन था और वहाँ पे उन्हें क्या है, कोई भी नहीं दिखाई दिया। दे वेंटेड अराउंड द टाउन टिल इवनिंग देन द होल टाउन वोक अप। कि वो क्या है, पूरा दिन क्या है, शाम तक क्या है वहाँ इधर उधर घूमते रहे। और देन द होल टाउन वोक अप। जैसे ही शाम हुई, रात होने वाली थी, तो पूरा का पूरा क्या है, जो राज्य था वो क्या है, सभी पूरा शहर क्या है जाग गया। द टू मैन वर हंग्री। दोनों क्या है भूखे थे। द शॉप्स वर ओपन नाउ दे वॉन्ट टू बाई सम ग्रोसरीज। अब क्या है, दुकानें खुल गई थी और उन्हें क्या है कुछ राशन का सामान चाहिए था। दे फाउंड दैट एवरी थिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल डूडू। कि उन्होंने क्या देखा कि सभी चीज़ों की सेम ही कीमत थी, अ सिंगल डूडू। कि उस समय जो क्या था, जैसे रुपया होता है तो वहाँ पे क्या है डूडू बोलते थे पैसे को। तो एक हर एक चीज़ की सेम ही कीमत थी, एक डूडू। दे नेवर हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने पहले क्या है ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी। कि वो क्या है, जैसा कि वो पूरा का पूरा चीज़ वो क्या है खरीद सकते थे 1 रुपये में। द गुरु रियलाइज दैट इट वॉज द किंगडम ऑफ फूल्स। की जो गुरु था उसे क्या है वो रियलाइज़ कर चुका था कि ये क्या है मूर्खों का राज्य है। देयरफॉर इट वुड नॉट बी गुड फॉर देम टू स्टे देयर। तो उसने सोचा कि ये उनके लिए अच्छा नहीं है वहाँ रहना। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस। मगर जो शिष्य था वो क्या है, वो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड। कि जो भी उसे चाहिए था, जो अच्छी चीज़ें थी और भोजन क्या था, बिल्कुल सस्ता था। सो द डिसिपल डिडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। कि जो गुरु ने बुद्धिमत्ता की बात कही तो शिष्य ने वो बात नहीं मानी। द गुरु लेफ्ट द प्लेस बट द डिसिपल स्टेड ऑन। कि जो गुरु था उसने वहाँ से वो जगह छोड़ दी, मगर जो शिष्य था वो वहीं रहा। ही एट हिज फिल एवरी डे। कि वो पेट भरकर रोज़ खाना खाता। एज अ रिजल्ट ही ग्रू फैट लाइक अ सेकेड बुल। कि क्या है, वो प्रतिदिन क्या है रोज़ क्या है पेट भरकर खाता और वो क्या एक सांड की तरह बिल्कुल फैट हो गया था, बिल्कुल मोटा हो गया था। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस। कि एक दिन क्या है, दिन के उजाले में एक चोर जो क्या है रिच मर्चेंट, एक व्यापारी के, अमीर व्यापारी के घर में घुस गया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड एंटर द हाउस। कि उसने दीवार में एक होल बनाया और वहाँ से क्या है घर के अंदर चला गया। वैन ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट। कि जब वो वहाँ से अपना सामान लूट के वहाँ से वापस आ रहा था, द वॉल ऑफ द हाउस फेल डाउन ऑन हिज हेड। कि उसके सिर पर क्या है वो दीवार गिर गई। एज अ रिजल्ट ही वॉज किल्ड ऑन द स्पॉट। तो इसी तरह क्या है वो वहीं पर मौके पर ही उसकी क्या है मौत हो गई। द थीव्स ब्रदर कंप्लेन टू द किंग अगेंस्ट द मर्चेंट। कि जो चोर का भाई था उसने क्या है किंग को क्या है जो व्यापारी के खिलाफ क्या है शिकायत दर्ज करवाई। द मर्चेंट वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द थीव। कि जो चोर की मृत्यु का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार किसे ठहराया गया, मर्चेंट को, जो व्यापारी था। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग वॉल। वो कह रहा था कि जो व्यापारी था उसे क्या है अच्छी और स्ट्रॉन्ग मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। द किंग समन्ड द मर्चेंट। तभी क्या है व्यापारी को बुलाया गया। ही हेल्ड द मर्चेंट गिल्टी ऑफ मर्डरिंग द थीफ।
कि जो उसे क्या है व्यापारी को क्या है जिम्मेवार ठहराया गया। राजा ने क्या बोला कि मर्चेंट की ही गलती है। द मर्चेंट टोल्ड द किंग दैट इट वाज द फॉल्ट ऑफ द मैन हु हैड बिल्ट द वॉल, कि व्यापारी ने कहा कि जिसने ये दीवार बनाई है ये उसी की गलती है। द पुअर ब्रिकलेयर वॉज कॉल्ड, कि जो बेचारा मिस्त्री था उसे बुलाया गया। ही प्लेडेड दैट ही हैड बिल्ट द वॉल एंड इट वॉज नॉट गुड, कि उस पर क्या आरोप लगाया गया कि उसने दीवार बनाई थी जो अच्छी नहीं बनाई थी। हिज माइंड वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय अ डांसिंग गर्ल। उसने क्या जवाब दिया, डांसिंग गर्ल्स एंगलर जिंगलिंग, कि जब वो दीवार बना रहा तो उसका माइंड क्या है डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, कि जो एक डांसिंग गर्ल थी उसकी जो पायल की छन छन की आवाज़ से उसका मन क्या है वो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, ध्यान भंग हो रहा था। द डांसिंग गर्ल वॉज सेंट फॉर, तभी क्या है वो डांसिंग गर्ल जो नृत्य करने वाली लड़की थी उसे बुलाया गया। शी वॉज नाउ एन ओल्ड वुमेन, अब क्या है वो बूढ़ी औरत हो चुकी थी। द किंग हेल्ड हर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर बिल्डिंग ऑफ द वॉल, तभी क्या है राजा ने उसे आरोपी माना। शी टोल्ड द किंग दैट इट वॉज नॉट हर फॉल्ट, तभी राजा ने बताया उसने राजा को बताया कि उसकी गलती नहीं है। शी हैड गिवन सम गोल्ड टू गोल्डस्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर हर, कि तभी उसने कहा कि उसने क्या है सुनार को क्या है कुछ ज्वेलरी बनने के लिए दी हुई थी खुद की। ही वॉज लेजी स्काउंडर, he made her walk up and down to his house a dozen time, कि वो बहुत ही आलसी था और उसने क्या है दर्जनों चक्कर लगा लिए थे अपने काम के लिए। द किंग सैड द गोल्ड स्मिथ वॉज द रियल कल्प्रिट, तभी अब राजा ने क्या कहा कि जो सुनार है वही क्या है असली दोषी है। द गोल्ड स्मिथ हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल, कि जो सुनार था उसकी भी क्या है खुद की एक स्टोरी थी। ही टोल्ड द किंग दैट ही गेव द डांसिंग वुमेन एक्सक्यूजेज बिकॉज ही कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर ही फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, कि उसने भी क्या है अपने एक बहाना बताया, अपनी स्टोरी बताई कि उसे क्या है जो डांसिंग वुमेन थी उसे क्या है बहाने बनाने पड़े, क्योंकि उसे क्या है किसी और के लिए जो एक व्यापारी था, जो अमीर व्यापारी था, उसका ऑर्डर तैयार करना था। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, तभी जो सुनार ने क्या है व्यापारी का नाम बताया। ही वॉज द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, कि वो वही व्यापारी था जिसके घर की दीवार गिरी थी। द मर्चेंट वॉज रूडली समन बैक टू द कोर्ट, तभी क्या है व्यापारी को फिर से बुलाया गया। ही सैड दैट इट वॉज हिज फादर हु हैड ऑर्डर फॉर द ज्वेलरी, तो उसने बताया कि ये उसके पिता ने ही ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। ही वॉज डेड नाउ, अब वो मर चुके हैं। द किंग कंसल्टेड द मिनिस्टर, तभी राजा ने क्या है मंत्री से सलाह ली। ही रूल्ड डिसिसिवली दैट इट वॉज ट्रू द मर्चेंट्स फादर वॉज द ट्रू मर्डर, तभी उन्होंने बात क्या कर दी सही कर दी कि जो मर्चेंट के जो व्यापारी के पिता ही असली कातिल थे। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड एट हिज इन हिज प्लेस, कि अब एट हिज प्लेस कि अब उसकी जगह पर किसी न किसी को तो क्या है सज़ा मिलनी होगी। सिंस द मर्चेंट हैड इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल देयरफॉर ही हैड टू एग्जीक्यूट इन हिज प्लेस, तो क्या है जैसा कि जो व्यापारी था उसे क्या है हर एक चीज़ मिली थी जो उसके जो पिता से, तो इसीलिए क्या है उसे ही उसकी जगह पर मरना था। एंड ही ऑर्डर अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द मर्चेंट, कि व्यापारी को फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए एक नई फांसी बनाने के लिए क्या है उन्होंने ऑर्डर कर दिया। द स्टेक वॉज मेड रेडी, तभी क्या है फांसी का फंदा तैयार हो चुका था। बट द मिनिस्टर फाउंड द रिच मर्चेंट वॉज टू थिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन दैट स्टेक, मगर क्या है जो उसने मिनिस्टर ने देखा कि जो फांसी का फंदा बन के आया था उसके हिसाब से जो मर्चेंट था वो क्या था बहुत ही पतला था। नाउ द किंग ऑर्डर टू फाइंड आउट अ फैट मैन टू फिट द स्टेक, तभी राजा ने क्या ऑर्डर दे दिया कि एक मोटे आदमी को ढूंढा जाए जो क्या है फांसी के फंदे पर बिल्कुल पूरा आए। द सर्वेंट्स वर सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ फैट मैन हु वुड फिट द स्टेक। देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटन हिमसेल्फ फॉर मंथ्स, तभी राजा ने क्या है अपने सारे दरबारियों को क्या है भेज दिया कि एक ऐसा आदमी ढूंढने के लिए जो फांसी के फंदे पर बिल्कुल फिट आए। तभी क्या है उनकी जो निगाह थी किस पर पड़ी, जो शिष्य था, गुरु का शिष्य था जो कि वो खा खा कर इतना मोटा हो चुका था कि उन्होंने उसे देखा।
द डिसिपल प्लेडेड हिज इनोसेंस, तभी क्या है जो शिष्य था उसने क्या कहा कि वो बिल्कुल निर्दोष है। बट द सर्वेंट्स कैरिड हिम टू प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, मगर क्या है जो सर्वेंट्स थे वो उसे क्या है वध के स्थान पर ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, तभी उसे क्या है अपने गुरु के शब्द याद आए। सो ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तभी उसने क्या है अपने दिल से अपने गुरु को याद किया। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन हिज विजन, तभी क्या अपनी दृष्टि से क्या है गुरु सब कुछ देख रहे थे। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास क्या है मैजिक पावर्स थी। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वो अपने शिष्य को बचाने के लिए वहाँ पहुँच गए। एज सुन एज ही अराइव्ड ही स्कॉल्डेड द डिसिपल, जैसे ही वो वहाँ पहुँचे सबसे पहले तो उन्होंने अपने शिष्य को डांटा। ही टोल्ड हिम समथिंग इन विस्पर, उन्होंने क्या है धीरे से उसके कान में अपने शिष्य के कान में कुछ कहा। देन ही वेंट टू द किंग, तभी वो राजा के पास गया। ही आस्क्ड द किंग इफ़ द गुरु इज़ ग्रेटर और अ डिसिपल, तभी उसने राजा से पूछा कि क्या गुरु बड़ा है या शिष्य। द किंग रिप्लाइड दैट गुरु इज़ सर्टेनली ग्रेटर, तभी राजा ने क्या जवाब दिया कि गुरु ही बड़ा है। देन द गुरु टोल्ड द किंग टू पुट हिम टू द स्टेक फर्स्ट एंड डिसिपल आफ्टर हिम, तभी गुरु ने क्या बोला राजा को कि पहले उसे फांसी पर लटकाया जाए उसके बाद उसके शिष्य को। When the disciple heard this, तभी क्या है जब शिष्य ने ये बात सुनी, he understood and insisted to put him to death first, तभी वो सारी बात समझ गया और वो भी क्या है इंसिस्ट करने लगा, फोर्स करने लगा कि उसे पहले लटकाया जाए। ईच इंसिस्टेड टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट बिफोर द अदर, दोनों क्या है झगड़ने लगे कि फांसी पर लटकने के लिए दोनों क्या है झगड़ने लगे। द किंग देन आस्क्ड द गुरु दे वाई ही वॉन्टेड टू बी एग्जीक्यूटेड, तभी राजा ने गुरु से पूछा कि वो फांसी पर क्यों लटकना चाहते हैं। ही टोल्ड द किंग दैट दे हैड सी मैनी सिटीज़ बट नाउ दे वॉन्टेड टू डाई, कि उन्होंने क्या है बहुत से राज्य देख चुके हैं और मगर क्या है वो मरना चाहते हैं। बट हु एवर फॉर डाइड फर्स्ट वुड बी द फ्यूचर किंग एंड द मैन हु वुड डाई लेटर वुड बी हिज मिनिस्टर, तो उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति पहले मरेगा वो क्या है भविष्य में क्या है राजा बनेगा और जो उसके बाद वो क्या है उसका मंत्री बनेगा। द किंग लॉस्ट इन डीप थॉट, तो राजा क्या है बहुत गहरे विचार में सोचने लगा। ही डिडंट वांट टू लूज हिज किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, कि अगले जीवन में भी क्या है वो किसी और को राजा बनना नहीं देना चाहता था। ही टॉक टू हिज मिनिस्टर, उसने अपने क्या है मंत्री से बात की। ही प्रपोज दैट दे शुड बी पुट टू डेथ। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, तो वो क्या है उसी रात को क्या है राजा और उसका मंत्री जो क्या है सीक्रेटली क्या है वो जेल में गए। ही रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, उन्होंने क्या है गुरु और डिसिपल को वहाँ से छोड़ दिया। बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अनदर, तो भी दोनों को क्या है फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, राजा और उसके मिनिस्टर को। पीपल सा देयर डेड बॉडीज़, जब लोगों ने उनकी डेड बॉडीज़ देखा, सम पीपल थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, कुछ ने सोचा कि गुरु या डिसिपल है। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, तभी क्या है जो उस राज्य का वो क्या है राजा और मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हो गए जो गुरु और शिष्य थे। दे चेंज्ड ऑल द ओल्ड लॉज, उन्होंने पुराने सारे कानून बदल दिए। इन दिस वे नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, इसी तरह क्या है फिर से रात रात होने लगी और दिन दिन होने लगा। द सिटी बिकेम लाइक अदर प्लेस, तो वो भी शहर क्या है दूसरे स्थानों की तरह बन चुका था। देन स्टूडेंट्स ये आपका लेसन 4 था। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वीडियो को अपने ध्यान से देखना है। थैंक यू।